फैसल ने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। फितरत, मैं फितरत नहीं कहता, मैं सोच कह देता हूँ कि इशारों में बात करने की सीधी बात कर देता हूँ कि मियाँ साहब की सोच का, जो कि हर इस्टेब्लिशमेंट के, हर आर्मी चीफ्स का प्रॉब्लम होता रहा है, कि उनके पहली तकरीर जो कि बड़ी स्क्रिप्टेड थी वो ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मुझे बार बार निकाल देते हैं तो ये इससे भी आवाम पूछेगी कि क्या वजह है। स्क्रिप्टेड ही थी वो नहीं, वो उस दौरान में वो पहले पढ़ के पढ़ रहे थे, उस दौरान में एक डिफरेंट मुझे लगा दिल की आवाज़ थी, दिल की आवाज़। अगर स्क्रिप्ट है तो फिर और प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें क्या हैं? वो जो ये तो ऑब्वियस है कि अपनी मर्जी से, अपने इलेक्टेबिलिटी की वजह से वो नहीं आ रहे, वो यहाँ किसी की मदद के साथ आएंगे, इस पोजीशन तक आएंगे, क्योंकि वो खुद जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम 100 से लेके 120 सीटें पंजाब के अंदर लें, ये 120 सीटें भी फर्ज करें उनकी मान ली जाए, बड़ा मुश्किल है कि काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि कैसे इतनी लेंगे, वो फर्ज करें ले भी ली जाए, फिर भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो जिन्होंने बनानी है वो ये सवाल कहीं पे बहस चल रही है कि 90 से लेके 120 का जो ये बैंड है कितनी इनको मिलने चाहिए। अब देखें उस पे क्या होता है। मैं क्विकली ये बता दूं कि ये स्क्रिप्ट हमने माजी में देखा है, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, मगर ये ऑफ स्क्रिप्ट चले जाते हैं। जमाली साहब का मैं क्विकली 2002 में स्क्रिप्ट थी, ऑफ चली गई थी, 2007 में जो है स्क्रिप्ट का नहीं, 2008 में पीपल्स पार्टी आ गई थी। हमें फिर एक शब्द अगर शेख रशीद आते हैं और कोई बात करते हैं तो ये तो फिर हम एम्बेड खोल रहे हैं ना, फिर तो और खुल रही है बात। शेख रशीद साहब ने जो उनका नया चिल्ला काटने के बाद बयानिया है, वो तो नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है वो उन्होंने कोई भी, ये अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि वो कोई बता दें कि उनका एग्जैक्टली क्या रोल रहा है मुबैना तौर पर, जिस तरह फैसल बता रहे हैं, तो वो नहीं है, उन्होंने एक कवर अप करना है, अपनी जान छुड़ानी है। सो अभी तो ये कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, कुछ का बड़े हाई एडवांस्ड लेवल का अपग्रेडेशन है, उनका रीराइट हो चुका हुआ है, जिस तरह वो टाई शाई लगा के तैयार होके आए हुए थे, जैसा लगा के एक नहीं। लेकिन मुझे बात बताओ, अभी एक सर्वे आया था गैलप का, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे था, उसमें थर्ड मोस्ट पॉपुलर पार्टी शो किया गया था टीएलपी को। मेरी किसी से बात हो रही तो उन्होंने एनालिसिस दे दिया कि देखें ये फैज़ाबाद केस के हफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पे आया है सर्वे, कि देखिए एक हद से ज़्यादा ना छेड़िएगा, थर्ड मोस्ट पॉपुलर पार्टी है तो बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। आपको याद है जो फैज़ाबाद धरने की जो डिसीजन थी, उसमें बड़े सख्त एक्शंस हैं जो टीएलपी पे मांगे हुए हैं इन्होंने। अब अगर फिर ये रिवाइव होता और ये कहती है इम्प्लीमेंट करें उस फैसले को, क्या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट या न्यू गवर्नमेंट जो भी और इतने मसले पड़े हुए हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? मालिक, ये आज की जो आगे आप बात कर रहे थे ना इशू, कि कितना अहम है आज चीफ जस्टिस साहब की आज की जो सारी प्रोसीडिंग्स और उनका जो फैसला छोटा सा आया है, वो ये टीएलपी हो चाहे जिसकी मर्जी मुबैना तौर पे जितनी मर्जी स्ट्रीट पावर हो, तीसरे नंबर पे हो, गैलप सर्वे हो, जो भी हो, अदालत इन चीज़ों से प्रेशर में आने वाली नहीं है। ये मैसेज है आज का जो है, द वेरी फैक्ट कि आज टेकअप किया गया, ये वो केसेस जो कि पहले काफ़ी अर्से से फाइलों में दबे हुए थे वो बाहर आना शुरू हो गए हैं, और उसके ऊपर जिस तरीके से आज जिस तरह की बातें की हैं चीफ जस्टिस साहब ने, ये मैसेज है, पैगाम है उन लोगों के लिए जो कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग के कोई स्क्रिप्ट बना के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। पहले जो उसकी एक तकसीम थी उसकी वजह से काफ़ी सारे आइनी मामलात और काफ़ी सारी चीज़ें ये पहले नहीं खुल पा रही थी। सो अब मैं ये सिर्फ क्विकली मैं ये कह दूं, आप ये कह रहे हो कि ये रीसेट बटन बन रहा है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट की रिलेशनशिप के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नया सुप्रीम कोर्ट है जो कि मुनकसम नहीं है, कई चीज़ों में तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा मगर कई चीज़ें स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं जाएंगी। जो माजी में फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जब चले जाते हैं तो आसान होता है ना बात करना उनके मुतालिक, तो उनके लिए भी मैसेज है, जो माजी में ये फैसले करते रहे, स्क्रिप्ट बनाते रहे, या जो आज हैं उनके लिए भी मैसेज है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है मालिक कि ये जो आगे मादर पिदर आज़ाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में वैसे नहीं चलेगा। मैसेज निगरान गवर्नमेंट के लिए भी है कि टोटली उन्होंने एक अपने इख्तियार से अगर वो बाहर जा रहे हैं। मैसेज वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी है, उनकी जब मर्जी आती है इलेक्शन डिले कर देते हैं। पैमरा को जिस तरीके से आज जिस तरह सर्जिश की गई तो उनके लिए भी है। उसके अलावा तमाम वो स्क्रिप्ट राइटर्स जो अपना एक बना के बैठे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस तरह की डोसाइल अब नहीं है। हाँ, उसमें कईयों को मैं अभी भी कहता हूँ फायदा होगा। फैसला था, फैसले में ये है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स,
वो अपने लोगों की इंक्वायरी करें, वो एसेटेन करें पहले साहब, वो अगर वो कहेंगे कि ये हदूद से तजावुज़ किया है तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर अब रिपोर्ट ये आती है कि नहीं, हर किसी ने अपने दायरे के अंदर रह के काम किया, तो जितनी मर्जी पॉम्प एंड फ्यूरी हो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ तो बंधे हुए हैं, उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे इंप्लीमेंट होगा ना। मालिक, इससे अंदर एक बहुत बड़ा लार्जर क्वेश्चन है जो कि देखेंगे जब ये केस आगे चलेगा। क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि हमने ये देखा कि जो दारों से मुंसलिक लोग होते हैं, जब वो रिटायर भी हो जाते हैं, जैसे मर्जी उनकी एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन हो, अदारा उनको बचाता है। ये ज़िया साहब तो वैसे मर गए, मगर इवन याहिया खान के लिए रेसिस्टेंस आई थी, मुशर्रफ साहब के लिए प्रेसिडेंट नहीं सेट होना चाहिए, बेग साहब के लिए रेसिस्टेंस आई। अभी भी जो है ये जो क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि जनाब ये टांगे जाएंगे कुछ लोग, वील सी। अगर ये हो जाएगा तो शायद ये बड़ी नई चीज़ होगी और शायद बड़ी मुस्बत चीज़ होगी। उसके बाद ये होना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी तो चीज़ ही कोई नहीं है। देखिए, उसमें जो आप लोगों का तज्ज़िया है, मैं उसको तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताऊंगा। जैसे इन्होंने बताया कि इदारा बचाने भी आता है या ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन ऐसा भी है कानून के अंदर कि अगर एक ख़ास ने अपनी ख़ास ड्यूटी के बाद वो रिटायर हो गया है तो उसको वापस ला के भी उसका कोर्ट मार्शल किया गया है रिटायरमेंट के बाद भी, और सजाएं दी गई हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो वो एग्जाम्पल्स आप माइनस ना करें और देखें, जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है ना तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो फिर खास के उस वक्त के बॉस भी महफूज नहीं है। देखिए, मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो उनके बॉस थे वो भी साइडलाइन किए गए थे, इन द सेंस कि ही वाज नॉट अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड 100%। तो क्योंकि ही वाज रनिंग द शो हिमसेल्फ, द खास, तो उसी के पास सारी पावर थी। वो प्राइम मिनिस्टर की पावर भी ड्राइव कर रहा था, वो दूसरे बॉस की भी पावर ड्राइव कर रहा था। क्वेश्चन यही है जो आप कह रहे हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, ये यहाँ से शुरू होगी तो ये अल्टीमेटली चीफ बॉस तक भी जाएगी। ये जो बात तो बॉस पे जाके ना वो काफी चीजें फिर आज जस्टिस अतर मनीला ने भी कहा कि एक तारीख साज फैसला था। जब ये हुआ भी था, आपको याद है, हम लोग बैठ के एनालिसिस करते थे, हम कहते थे कि बड़ा खौफनाक फैसला, ये तो पता नहीं कैसे इंप्लीमेंट होगा, और नहीं इतने साल हुआ। इशू ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी डिवाइडेड है, एंड यू हिंटेड एट इट अर्लियर। ये बड़ी डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है। ये चीफ जस्टिस साहब खुद जितना मर्जी भी वो करें, इनके पास वो बैकिंग नहीं है। ये आगे से तकसीम मैं कहूंगा कि थोड़ी सी बात काट रहा हूं, थोड़ी सी कम हो गई है। इतना बड़ा फैसले जो बिल्कुल रुक पाए, जिसकी वजह से आइन की पामाली हो रही थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े फैसले नहीं हो पा रहेंगे, वन वे और अनदर वो फैसले होने जा रहे हैं। ये इसका एक डिफाइनिंग केस भी बन सकता है जो बहुत चीज़ों में इम्पैक्ट होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास वो बैकिंग है कि इफ थिंग्स गो साउथ तो उनको वो सपोर्ट मिले जजेस की? मेरा ख्याल जो इस वक्त जो अदालत का मूड लग रहा है अदालत के ऊपर, उनके और एक जो प्रिंसिपल्स के ऊपर काफ़ी सारे फैसले जो 90 दिन में फॉर एग्जांपल इलेक्शन ना होने का और बड़े बड़े फैसले ना हो पाए, तो वो एक अदालत मैसेज देना चाहती है कि उसका कोई ये ना समझे कि उनका एक टिल्ट है। तो मेरा ख्याल है अगर उनके ऊपर प्रेशर होते हैं तो जिस तरह की आज सबके लिए मैसेज गया है, मैं जो भी मैं समझता हूँ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन साहब को भी सोचना पड़ेगा, इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी, पैमरा के साथ जो आज हो गई है, उसके बाद ये निगरान गवर्नमेंट के लिए कि पहले जो स्क्रिप्ट बने हुए हैं वो स्क्रिप्टों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करेंगी, क्योंकि उसका हिस्सा सुप्रीम कोर्ट बनती हुई नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से चल रही है और ये प्रेशर में जो आप जिक्र कर रहे हैं, प्रेशर होता तो ये केस इस तरीके से टेकअप भी ना होता, और ये जो आज के जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे भी एक क्लियरली इंडिकेशन आ रही है